नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सद्गुरु इन्वेस्टमेंट्स। और आज है 20 जून संडे और हम करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस फ्राइडे की। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस लाइक कर सकते हैं। अगर आप बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट बेसिक्स की सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्राइस एक्शन चालू कर सकते हैं। उसके बाद सीधा आप चालू कर सकते हैं ट्रेडिंग प्रोसेस के ऊपर, जहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको कब कब क्या पढ़ना है, आपका ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या पोजीशन साइज होनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए आपको ट्रेडिंग करते वक्त। उसके अलावा आप चार्ट ट्रेडिंग की सीरीज देख सकते हो कि आपको एग्जैक्टली चार्ट को कैसे रीड करना है, टॉप डाउन अप्रोच और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ साथ। ठीक है। उसके अलावा जो पैटर्न्स बनते हैं ट्रेडिंग में, उसके ऊपर बैक टेस्टिंग की पूरी सीरीज बनाई हुई है डिटेल में मैंने, वो आप देख सकते हो। और उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, अगर आपको पता नहीं कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरी वीडियोस देख के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। कि मैं हर एक स्टॉक डालता हूं और उसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम ट्रेड ले सकते थे, किस किस दिन कैसे ले सकते थे। ठीक है। उसके अलावा ट्रेडिंग इंडिकेटर की सीरीज़ है और मैं रिकमेंड करूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो आप जरूर देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको और इसमें काफ़ी सारे आपको इंसाइट्स मिलेंगे, काफ़ी सारे नॉलेज मिलेंगे। ठीक है। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे को फॉलो कर सकते हो और मेरे को आप डाउट पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो बेझिझक। आपको कोई भी डाउट है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, कहीं फंस गए हो, तो आप उसमें मेरे को डीएम कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर मैं पोस्ट डालता हूँ, हर दिन के प्राइस एक्शन के पोस्ट डालता हूँ और प्रोडिक्शंस के पोस्ट डालता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के पोस्ट डालता रहता हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम एनालिसिस। देखते हैं बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने क्या किया था कल के दिन और कैसे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कल के दिन, मंडे के दिन क्या होगा। और चलो शुरू करते हैं। निफ्टी अगर आप देखोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी ने दोनों ही नीचे गए थे और उसके बाद एंडिंग आवर में बहुत अच्छी बाइंग आई है। ठीक है। तो इसको ऐसे देख के तो समझ आएगा नहीं, डेफिनेटली एक बुलिश कैंडल है क्योंकि एंडिंग आवर्स में ऊपर चले गया था मार्केट, बट इसको हम थोड़ा एक घंटे के चार्ट पे देखेंगे तब जाके समझ में आएगा। ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, हमने जो पैटर्न बनाया हुआ था और पैटर्न वो टूटा था थर्सडे के दिन। ठीक है। और फ्राइडे के दिन वो टूटा नीचे की तरफ, उसने पुल बैक लगाया। हमने बात की थी, हमने लेवल्स भी बना रखे थे कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो यहाँ पे और यहाँ पे टच कर सकता है, और एग्जैक्टली वहीं टच करके उसने रिट्रेसमेंट ले ली है। ठीक है। तो अगर आपने सुबह सुबह शॉर्ट किया होगा तो आपको अच्छे टारगेट्स अचीव हुए होंगे। ठीक है। चलिए एक घंटे के चार्ट पे हम एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। क्या हुआ था ये, सुबह गैप अप ओपनिंग हुई छोटी सी और उसका मार्केट ड्रॉप कर गया 2 पॉइंट, दो अगले अगले 2 घंटे मतलब फर्स्ट 2 आवर्स में सेलिंग हुई अच्छी खासी। ऐसा क्यों हुआ था, अगर आप इसका रीज़न जानना चाहो तो इसका एक रीज़न है कि क्योंकि ये मार्केट गैप अप खुला था तो डेफिनेटली इसको यहाँ पे थोड़ा रजिस्ट करना चाहिए था, थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए था, बट ये तुरंत ही फॉल कर गया। क्यों? क्योंकि अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो रुपी डेप्रिशिएट हो गया था हमारा फ्राइडे को, और रुपी डेप्रिशिएट हुआ था तो स्टॉक मार्केट हमारा गिर गया। क्यों? क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने इंडियन इकोनॉमी से, इंडियन सिस्टम से पैसा निकाल के यूएस में डाला, तो उसके वजह से हमारा यूएस का जो डॉलर था वो अप्रिशिएट हो गया और हमारा डिप्रिशिएट हो गया इंडियन रुपीस। उसके वजह से एक सेलिंग का सिनेरियो हमें दिखा सुबह सुबह। ठीक है। क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं था, प्राइस एक्शन नहीं था, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया। आप देख सकते हो पहले 2 आवर के बाद यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे हॉल्ट हुआ है। ठीक है। छोटी कैंडल बनी है, हॉल्ट हुआ है। अराउंड 34,000 लेवल्स पे इसने हॉल्ट किया है, इसके आसपास हॉल्ट किया है। डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट को यहाँ से नीचे और नहीं जाना है। उसके बाद एक और कैंडल हुई है हॉल्ट की, बट ये थोड़ी नेगेटिव कैंडल है। ठीक है। आप देख सकते हो थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। बट अगर इसको हम देखेंगे प्राइस एक्शन में तो आपको क्लियरली पिक्चर दिख जाएगा कि एग्जैक्टली ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था कि नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद लास्ट के 3 घंटे में प्रॉपर बाइंग हुई है और मार्केट फिर से इस रेंज के अंदर आ गया है, जो हमने पहले भी बात की है। पिछले एक हफ्ते से हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसी ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, इसी पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वेज पैटर्न बना हुआ है ये वाला। ठीक है। ऐसे मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है। और अब मार्केट फिर से अंदर आ गया है। मतलब डेफिनेटली आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट को अगर नीचे जाना होता है या साइडवेज जाना होता तो ऑलरेडी वो परफॉर्म कर देता। ठीक है। लेकिन मार्केट को ऊपर ही जाना था, वो सस्टेन कर गया ये लेवल जो हमने, ये काफ़ी टाइम पहले से हमने बना रखा था। ये लेवल हमने बना रखा था काफ़ी टाइम पहले से, जो कि हमारा एक डिमांड जोन की तरह बना हुआ था काफ़ी टाइम से, 1-2 हफ्ते से। उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी है। मतलब डेफिनेटली कल के दिन, मतलब एज इन मंडे के दिन, जो भी मार्केट कहीं भी खुलेगा डेफिनेटली ये डिमांड जोन एक इफेक्टिवनेस दिखाएगा अपनी, एक सपोर्ट दिखाएगा अपना। ठीक है। इसको मैं डिमांड एरिया में लिख देता हूँ। अगर आपको पता नहीं है डिमांड एरिया कैसे देखते हैं और कैसे आपको सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल बनाना है,
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मेरी ये वाली वीडियो देख लो, ठीक है। चार्ट ट्रेडिंग की ये वाली वीडियो देख लिए। इंडियन सेक्टर्स के जितने भी इंडियन सेक्टर आपके एनर्जी, फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, पीएसई, पीएसयू बैंक्स, मेटल्स, उन सब के मैंने चार्ट एनालाइज किए हैं, प्राइस एक्शन के बताया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ बताया है, सपोर्ट डिमांड सप्लाई के साथ बताया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी नॉलेज आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं बैक टू बैंक निफ्टी 1 आवर, ठीक है। तो इसमें हम प्रेडिक्शन से पहले एक बार 5 मिनट के चार्ट पे भी एनालाइज कर लेते हैं कि कहाँ ट्रेड बन सकती थी, कहाँ ट्रेड नहीं बन सकती थी, ठीक है। अगर आपने मॉर्निंग में मिस कर दिया है डेफिनेटली, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रेड थी। ये दोनों पार्ट आपके काफ़ी अच्छे ट्रेड थे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ दोनों साइड पे ट्रेड मिला होगा, यहाँ पे ट्रेड मिला होगा शॉर्ट का, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हम क्या करते हैं, जब भी एक डाउन मूव आता है बहुत बड़ा हमारे मेन सपोर्ट लेवल के पास, एज इन 34,000 हमारा मेन सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास जब भी मार्केट आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं या फिर एक हॉल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फिबोनाची ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ फिबोनाची ड्रॉ कर देते हैं और वेट करते हैं कि फिबोनाची लेवल कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखेंगे आरएसआई को और स्टोकास्टिक आरएसआई को, तो मॉर्निंग आवर्स में जो मार्केट गिरा उसके बाद ये जो मार्केट में मूव आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू, ये इतना जो मूव आया है इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी। अगर मैं ये बताऊं तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो क्लियरली आरएसआई ने अपना मोमेंटम वापस से रीगेन कर लिया है और वो ओवरसोल्ड से नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि प्राइस वापस से रिवर्स कर सकता है, प्राइस वापस से साइडवेज मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस मूव के बाद हमें पता चला कि हाँ प्राइस चेंज हो गया है, प्राइस की मोमेंटम चेंज हो गई है, ठीक है। अगर आप इस सेटअप को देखो, मैं आपको सेटअप बनाता हूँ, ये आपका एक सेटअप है, ठीक है, ये आपका एक सेटअप है, ये आपका क्लियर प्राइस एक्शन सेटअप है ये वाला, ठीक है। अब आइडियली क्या होता है, मार्केट जब भी ऐसा बनाता है तो ये फिर से नीचे गिरता है, राइट, ये नीचे गिर के वापस से अपने क्लोजिंग के आसपास या फिर इस सपोर्ट के आसपास या फिर इस सपोर्ट के आसपास आने की कोशिश करता है और उसके बाद नया प्राइस एक्शन बना के ट्रेंड डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसने मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक ये तो आ गया था बट इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर से रिकवरी दे दी है, ठीक है। इसका कंफर्मेशन भी मैं आपको बताता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने यहाँ कहीं ट्रेड किए तो आप हमेशा टारगेट पहले लगाओ इस पिछली स्विंग के पास, ये पहली स्विंग मतलब इस ट्रेंड लाइन पे जो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट होगा, इस एक्शन का जो पहला सपोर्ट होगा वहां तक टारगेट लगाओ, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल नहीं करते तो आप अच्छे प्रॉफिट पे भी निकल सकते हो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से मार्केट नीचे आया, आरएसआई अपने अपर बैंड से लोअर बैंड के आसपास आया, स्टोकास्टिक आरएसआई भी नीचे आया, क्लियरली यहाँ पर एक सेलिंग का इंडिकेशन आ रहा था। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट मी रिमूव दिस थिंग्स, कि क्लियरली यहाँ से आपको विक रिजेक्शन मिल रही होगी, ये एक विक रिजेक्शन है, ठीक है, ये एक विक रिजेक्शन है। सेम टाइम पर निफ्टी वाज आल्सो डूइंग द सेम थिंग, ऑल बैंक्स वर डूइंग द सेम थिंग, वहां पे वो रेजिस्ट कर रहे थे नीचे जाने से, ठीक है, सपोर्ट ले रहे थे नीचे जाने से, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट आ रहा था 34,100 के आसपास कहीं सपोर्ट बन गया था और मार्केट ने बता दिया था कि भाई उसको और नीचे नहीं जाना है, ठीक है। ये आपको पता चल जाना चाहिए बाय एनालाइजिंग द टेक्निकल्स एज इन इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शंस, डेटा, अदर मार्केट की और मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आप एक ही स्टॉक पे फिक्सेटेड रहोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि प्राइस एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। मैंने कैसे पता किया कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मुझे यहाँ तक नहीं पता था मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लेकिन लग रहा था कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा लेकिन साइडवेज मूव कर रहा है, नीचे नहीं जाना है। ये कंफर्मेशन मुझे कैसे मिली, जब मैंने यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ किया ऊपर की तरफ तो मुझे क्लियर इंडिकेशन मिला कि भाई मार्केट 0.382 लेवल रेजिस्ट कर रहा है, सॉरी आई मीन सपोर्ट कर रहा है और उसको नीचे नहीं जाना है। विक रिजेक्शन से पता चल गया, ठीक है। इस कैंडल के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कैंडल के बाद आरएसआई भी ऊपर जाने लगा और स्टोकास्टिक आरएसआई में भी एक अच्छी मोमेंटम आई ऊपर की तरफ, ठीक है। सेम टाइम पे निफ्टी वाज आल्सो डूइंग द सेम, निफ्टी भी ऊपर जा रहा था और बाकी एचडीएफसी आईसीआईसीआई भी ऊपर जा रहे थे, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरे ट्रेड के बाद ये आपके ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल है जिसने ये पिछली स्विंग तोड़ी है, एज इन ये वाली स्विंग तोड़ी है, राइट। इसी स्विंग से रेजिस्टेंस मिली थी, राइट, हमें, और इसके बाद यहाँ से ऊपर गया है। तो अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगा के देखते हैं, यहाँ से नीचे से फिबोनाची लगाते हैं जहाँ से सपोर्ट आ रहा था,
तो मार्केट अगेन 0.236 के ऊपर सस्टेन करके गया है ऊपर, ठीक है। तो आपका क्लियर इंडिकेशन था कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है और आप टारगेट्स अचीव कर सकते हो। टारगेट कैसे लगा सकते हो? अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये बुल फ्लैग पैटर्न टाइप का बन रहा है, राइट, ये बुल फ्लैग पैटर्न का बन रहा है, तो इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो आप? कहीं भी आप बाइंग करोगे, आप टारगेट हमेशा रखो पिछले स्विंग का। पिछला स्विंग कौन सी है? या ये स्विंग तो खत्म हो गई है, ये स्विंग पिछली है, ठीक है। इस स्विंग के आसपास ही अपना टारगेट रखो। इससे ऊपर रखोगे तो रियलिस्टिक नहीं होगा। मार्केट कभी भी कुछ भी परफॉर्म कर सकता है, कभी भी प्राइस एक्शन बना के रिवर्स कर देगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट एंडिंग आवर्स में उतना स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन होता है, उतना परफेक्ट प्राइस एक्शन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही होती है और नई पोजीशन अगले दिन के लिए बन रही होती है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जो आप सोच रहे थे कि ऊपर जाने वाला है और ऊपर जाने वाला है वो वैसा परफॉर्म करे या ना करे, ठीक है। तो ये होगी आपकी एनालिसिस। हम चलो अगर कर लेते हैं प्रेडिक्शंस। 1 घंटे के चल पे प्रेडिक्शंस करते हैं हम। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो डेफिनेटली बाइंग मोमेंटम है, एक और बाइंग मोमेंटम आ सकती है, या फिर मार्केट नीचे जाके डिमांड एरिया में यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। हमें क्लियरिटी मिल गई है कि भाई ये ट्रेंड लाइन अब मोस्टली, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन अब मोस्टली किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी बता दिया है कि उसको ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना है, ठीक है। और ये पुल बैक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आरएसआई में भी अभी भी मोमेंटम ऊपर की तरफ से बात की है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर हल्का सा भी गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली मार्केट वापस उसी वेज पैटर्न के अंदर वापस से आ जाएगा और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, या फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा और साइडवेज मूव करेगा। हाँ, अगर गैप डाउन खुल गया, डिमांड एरिया के नीचे खुल गया, तो डेफिनेटली एक और सेलिंग प्रेशर हमें दिखेगा। जो लोगों ने यहाँ बाइंग की है लास्ट के 3 घंटे में, वो लोग अपनी पोजीशन को सेलिंग करेंगे, पैनिक सेलिंग होगी और एक एग्रेसिव सेलिंग, एक क्विक सेलिंग का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम प्राइस एक्शन देके कंफर्म करेंगे कि मार्केट उसके बाद क्या परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है फ्लैट खुलने पर क्या होने वाला है, गैप अप खुलने में क्या होने वाला है, गैप डाउन खुलने में क्या होने वाला है। जितने भी सिनेरियोज है आप अर्जेंटली आप जल्दीबाजी ना करिएगा, जल्दी से आप ट्रेड लेने की कोशिश ना करिएगा। आप प्राइस एक्शन देखिएगा, एक पुल बैक का वेट करना और इंडिकेटर्स का यूज़ करना, फिबोनाची का यूज़ करना कंफर्म करने के लिए उस प्राइस को, उस सेटअप को, उस प्राइस एक्शन को, उसके बाद ही आप ट्रेड लेना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आप मेरे को डीएम कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, आपको किसी स्पेसिफिक ट्रेडिंग के सेटअप के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे को, मैं उसमें वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। आई एम ओपन टू ऑल सजेशंस। आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।